ईरान ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन गिराया है, तो वहीं ईरान ने हॉर्मुज के पास ईरानी बोट्स पर बड़ा हमला किया और मिसाइल साइट को भी निशाना बनाया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने यह दावा किया है कि उसने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। IRGC का कहना है कि ये ड्रोन ईरानी हवाई क्षेत्र में घुस आया था और ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है तो उसे जवाब देने का पूरा अधिकार है। इससे पहले अमेरिकी सेना ने मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बारूदी सुरंग बिछा रही बोट्स को निशाना बनाया। इसके अलावा बंदर अब्बास पोर्ट के पास सरफेस टू एयर मिसाइल साइट पर भी हमला हुआ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में की गई। सेंटकॉम के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिंस ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों और युद्धपोत को खतरे से बचाने के लिए ये हमले किए गए हैं। अमेरिकी सेना का आरोप है कि बारूदी सुरंग बिछाने से अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों और अमेरिकी युद्धपोत का खतरा हो सकता था। हालांकि हॉकिंस ने यह भी कहा कि सीज़फायर के दौरान अमेरिका संयम बरत रहा है। ईरान में जल्द बहाल होगा अब इंटरनेशनल इंटरनेट। ईरान सरकार ने आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट सेवा बहाल करने का ऐलान किया। सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहाजेरानी ने कहा कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इंटरनेट एक्सेस दोबारा खोलने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट प्रतिबंधों और भेदभाव की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने साइबर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी। इस टास्क फोर्स ने अपनी समीक्षा के बाद इंटरनेट दोबारा खोलने की सिफारिश की। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 87 दिनों से ज्यादा समय तक लगभग पूरी तरह इंटरनेट ब्लैकआउट रहा। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेटब्लॉक्स ने कहा कि इससे लोगों की सूचना तक पहुंच और इंटरनेट आधारित कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुए। तो वही प्रतिबंध सबसे पहले 8 जनवरी को लगा था। सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद लगाए गए थे प्रतिबंध। फरवरी में इंटरनेट सेवा कुछ सामान्य हुई, लेकिन 28 फरवरी से ईरान पर अमेरिका इजरायल हमलों के बाद फिर नया ब्लैकआउट लागू कर दिया गया। अब बता दें आपको कि क्या कुछ कहा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। ये भी कहना है IRGC का कि ये ड्रोन ईरानी हवाई क्षेत्र में घुस आया था और इसीलिए हमला हुआ। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है तो उसे जवाब देने का पूरा अधिकार है। अब ये घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने कहा था कि उसने अपनी सेना की सुरक्षा के लिए ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट्स पर कार्रवाई की है। अमेरिकी हमलों में 4 ईरानी सैनिकों की मौत का दावा किया गया। रिपोर्ट्स में दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में अमेरिकी हमलों में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के 4 जवानों के मारे जाने का दावा किया गया। अमेरिका की सैन्य कमांड सेंटकॉम ने हमले की पुष्टि भी की। कहा यह कार्रवाई अपनी सेना की सुरक्षा के लिए ही की गई है। तो वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि फिर हमले किए तो कड़ा जवाब देंगे। ईरान की सेना ने साफ कहा है कि अगर उस पर फिर से हमला हुआ तो वो पहले से ज्यादा बड़ा और कड़ा जवाब देगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता अबुल फजल शेखरची ने कहा है कि अगली बार ईरान की कार्रवाई सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर फिर युद्ध जैसी स्थिति बनी तो जवाब पहले से ज्यादा भारी और हिंसक होगा। तो ईरान ने अमेरिका के सामने समझौते के लिए 5 शर्तें रखी। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि अमेरिका को किसी भी समझौते से पहले भरोसा बनाने के लिए 5 बड़े कदम उठाने होंगे। अजीजी के मुताबिक ईरान की मुख्य मांग में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करना, दोबारा हमला न होने देने की गारंटी देना, नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, हॉर्मुज पर ईरानी सिस्टम को स्वीकारना, ऑयल प्रतिबंध हटाना और ईरान की जब्त की प्रॉपर्टी वापस लाना शामिल है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल युद्ध जल्द ही खत्म करना चाहते थे, लेकिन ईरान के जवाब के बाद उन्हें युद्ध विराम और बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ा। अजीजी ने कहा कि अगर अमेरिका ये 5 कदम उठाता है तो आगे 30 और 60 दिन की बातचीत के जरिए बाकी मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं और दोनों देशों के बीच मतभेद सिर्फ अस्थायी नहीं बल्कि काफ़ी गहरे हैं। दिल्ली क्वाड बैठक में ऑस्ट्रेलिया ने हॉर्मुज का मुद्दा उठाया और इधर आज देखिए क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक की, जिसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री पेगी वोंग ने हॉर्मुज का मुद्दा भी उठाया और कहा कि ईरान की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किए जाने का असर ऊर्जा सुरक्षा पर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। समुद्री रास्तों की आज़ादी बनाए रखना जरूरी है और क्वाड देश किसी तरह का टोल लगाने का विरोध भी करता है। उन्होंने कहा है कि सदस्य देश सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि ठोस नतीजों पर फोकस कर रहे हैं। तो वहीं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर आतंकवाद के मुद्दे पर कहा कि इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जिन देशों पर हमले होते हैं उन्हें अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है।